नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी, ताजमहल के साए। एक ऐसी कहानी जो आपकी रात की नींद उड़ा देगी और आपको हमेशा के लिए डर के साए में रख देगी। रवि और उसके 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और सान्या एडवेंचर और थ्रिल की तलाश में आगरा आए थे। दिन के समय ताजमहल की खूबसूरती देखकर उन्होंने तय किया कि रात में भी वहां जाकर ताजमहल के असली रहस्य का पता लगाएंगे। रात के लगभग 11 बजे चांद की चांदनी ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर पर पड़ रही थी। रवि और दोस्तों ने देखा कि एक पुराना और बंद गेट खुला हुआ था। ये गेट कैसे खुला है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। शायद रात में सुरक्षा कम होती है, चलो अंदर चलते हैं, रवि ने कहा। जैसे ही वे अंदर घुसे, ताजमहल का हर कोना अजीब और भयानक लगने लगा। हवा में पुरानी मिट्टी और फूलों की खुशबू थी और हर कदम के साथ ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। तभी अर्जुन ने देखा कि घंटाघर के पास एक छाया हिल रही है, पर वहां कोई इंसान नहीं था। रवि ने कहा, शायद हवा है, पर उनकी आवाज़ें ही डर के माहौल को और बढ़ा रही थी। और फिर ताजमहल के अंदर से हल्की हल्की बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी, पर यह हंसी कुछ अजीब और भूतियां लग रही थी। मीरा ने कहा, यह तो नामुमकिन है, यहाँ रात में कोई नहीं होता। सानिया ने कहा, तुमने देखा ना, वो छाया और वो हंसी। उन्होंने तय किया कि आगे बढ़कर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वे एक गलियारे में गए, उन्हें महसूस हुआ कि ताजमहल के अंदर की संगमरमर की फर्श पर उनके अपने कदमों के अलावा भी कदमों की आहट है। हर कदम पर एक हल्की सी छाया उनका पीछा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शख्स उनके साथ चल रहा हो। फिर अचानक एक हवा का झोंका आया और उनके सामने एक खून के निशानों में लिखा संदेश दिखा, रात में मत आओ वरना हमेशा के लिए फंस जाओगे। रवि ने साहस इकट्ठा किया और कहा, शायद ये कोई प्रैंक है, पर हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ और शाहजहां की छाया धीरे धीरे सामने आ रही थी। उनके चेहरे पर दर्द और गम का भाव था। छाया ने कहा, अगर तुम रात में यहाँ रहोगे, तुम भी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। रवि और दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर गेट गायब हो चुका था। ताजमहल का इंटीरियर एक हॉन्टेड मेज में बदल गया। हर गलियारा एक दूसरे में मिल रहा था और संगमरमर की दीवारों में आंखें चमक रही थीं। हर कदम के साथ ताजमहल का अतीत जीवंत हो रहा था। वे देख रहे थे शाहजहां का दर्द, मुमताज़ का शोक और उनके शिकायती रूप। संगमरमर की दीवारें उनके लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन चुकी थीं। तभी अर्जुन ने देखा कि एक कमरे में मुमताज और शाहजहां की पुरानी पेंटिंग लगी थी। जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, पेंटिंग के अंदर से ठंडी आवाज़ आई और पेंटिंग की आंखें जीवित हो गईं। मुमताज की छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। रुको, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, मीरा ने कहा, पर छाया के चेहरे पर केवल दर्द और गम था। वे समझ गए कि ताजमहल में कोई भी नहीं, पर कुछ है जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। संगमरमर की गलियां लगातार बदल रही थीं और हर दिशा में अलग अलग कहानी दिखाई दे रही थी। किसी दीवार में खून के धब्बे, किसी में शिकायत के शब्द, किसी में बच्चों की भूतियां हंसी। रवि ने कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी। वे हर संभव रास्ता आजमाने लगे, छत, बेसमेंट और अंडरग्राउंड टनल्स, पर हर जगह उनके सामने एक भूतिया उपस्थिति थी जो उन्हें रोक रही थी। रात का समय लगभग 12 बजे था और ताजमहल एक जीवित एंटिटी बन चुका था। हर शैडो, हर विस्पर उनका कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी। फिर रवि ने देखा कि छत के नीचे एक हिडन टनल है जिस पर पुरानी सीढ़ी लगी थी। उन्होंने तुरंत उस रास्ते को अपनाया और आखिरकार आउटर गार्डन में पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, ताजमहल की छाया धीरे धीरे फेड हो गई, पर दोस्तों ने महसूस किया कि उनका अनुभव केवल सपना नहीं था। उनके हाथों पर पुरानी खरोंचें और संगमरमर की ठंडक अब भी थी, और चांदनी में उन्होंने देखा ताजमहल की शैडो में एक सटल स्माइल, मुमताज़ और शाहजहां की गोस्टली स्माइल, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब वे कहानी के गवाह बन गए हैं। इंसान की जिज्ञासा और रोमांच की चाह अच्छी है, लेकिन अगर वह हद से आगे बढ़ जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है। ताजमहल जैसी ऐतिहासिक और पवित्र जगहों में सिर्फ पत्थर और दीवारें ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ा इतिहास, दर्द और अधूरी कहानियाँ भी सांस लेती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर रहस्य को खोलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें अनकही रहकर ही हमें अपनी पहचान और सबक देती हैं। अपनी विरासत और अतीत का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि वहाँ की ऊर्जा कभी कभी हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकती है। रोमांच और एडवेंचर हमें बहादुर बनाते हैं, लेकिन बिना सावधानी और समझदारी के किया गया कदम हमें हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकता है। डर हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि यह याद दिलाता है कि इंसान हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और कभी कभी उस डर में ही हमें सच्चाई और सावधानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।